सिवान में गुरुवार को हिंदी दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर समरणालय जिला सभागार में सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समरणालय के लिपिक भी भाग लिए। हिंदी पर बोलने के लिए सभी पदाधिकारी के साथ साथ 7 लिपिक द्वारा हिंदी पर कंपटीशन किया गया। कार्यक्रम के समाप्ति के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिपिकों को प्राइज का वितरण भी किया गया। ज़्यादा फैल गया है और सभी को जिस भी कार्य क्षेत्र में हम हैं वहाँ पर इंग्लिश का उपयोग, अंग्रेजी का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी हमें अपनी भाषा से जो आत्मीयता है उसको बनाए रखना है, उसको बरकरार रखना है। और खासकर यदि देखा जाए तो बिहार राज्य में जो भी हमारे यहाँ काम होता है, राज्य सरकार का जो काम होता है उसमें हिंदी भाषा का ही उपयोग करना है। इसलिए आज तक हमारा भाषण प्रतियोगिता जो भी रखा गया है उसका शीर्षक भी सामान्य प्रशासन के कार्यों में लिपिक संवर्ग की भूमिका, दायित्व जो है उस चीज को रखा गया है। तो बस यही मैं कहना चाहूंगी कि जो भी भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभागी हैं वो बढ़ चढ़कर भाग लें, अपना जो भी वक्तव्य है उसको रखें। जिन्होंने नहीं भी नाम दिया है उन सभी से भी मेरा आग्रह रहेगा कि वो भी 2 शब्द बोले। अपना जो भी इतने वर्षों तक उन्होंने काम किया है, जो भी काम किया है उस चीज को मंच पर रखें। इसी के साथ बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगी, बाकी और वक्ताओं की सूची लंबी है। आज का महत्व यह है कि आज हमारे जो है भाषा को, जैसा कि ऑलरेडी पाठक जी ने बताया कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो इसको एक दिवस के रूप में आयोजित करने का जो सोच रहा होगा, मेरे हिसाब से यही रहा होगा कि हिंदी को अपनाना है, हिंदी को बोलना है, हिंदी का प्रचार करना है, किंतु अन्य भाषाओं से अतिरेक और इस तरह का जो है दूरी बरकरार रखना बहुत मेरे हिसाब से जो है वो बदलता हुआ जो समाज है उसके हिसाब से प्रासंगिक नहीं है। हमें सभी भाषाओं के लिए अपने आप को ढालना चाहिए। हम एक अच्छे अंग्रेजी के श्रोता भी बने, वक्ता भी बने, हिंदी को अपनाएं। किंतु आज विशेष इस अवसर पर बोलने का मौका मुझे मिला है तो मैं यही कहूंगी कि जो विषय भी है, विषय से ही तक नहीं होना चाहिए है कि जैसे हम संचिकाओं को देखते हैं तो देखते हैं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बहुत सहजता से कर रहे हैं हमारे लिपिक वर्ग के लोग। तो उसमें क्या होता है, कभी जब वो अंग्रेजी में लिखते हैं, आप देख लीजिए जब आपके यहाँ से जो संचिका आगे बढ़ती है तो आप हमारे समझ लीजिए रॉ मटेरियल है, आपसे ही जो होता है उसको हम आगे बढ़ाएं। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल किसी अन्य भाषा का जो कि बोधगम्य नहीं हो और बिल्कुल फिर भी उसका उपयोग करें, ऐसा जरूरी नहीं है। बोधगम्यता किसी भाषा की जान होती है। तो यदि कहीं क्लिष्ट कुछ दिखता है तो आप उसको अन्य भाषाओं में देते हैं तो उससे कोई बुरा चीज नहीं है, बशर्ते आपकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। और जो भी आप लोग आज इस विषय पे बोले थे, हमें भी बताएंगे आपका अनुभव क्या रहा है इतने दिनों के कार्य अवधि में। और इसके साथ ही मैं एक चीज और यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी कि हिंदी को, जैसे कि आप सभी वक्ता बोलेंगे तो हिंदी के बीच में अंग्रेजी का आना बहुत लाजमी है। अभी वक्ता उसको असहज महसूस न करे कि अरे आज तो हिंदी बोलने का दिवस था, मैंने अंग्रेजी के शब्द कैसे उपयोग कर दिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, सहजता के साथ आप अपनी बात रखें। कोई भी भाषा जो होती है वो एक दूसरे से जुड़ने का माध्यम होती है और हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है, तो इस माध्यम का प्रचार प्रसार करना हमारा धर्म में कर्तव्य है। किंतु आप असहजता से अपनी बात को नहीं कहेंगे। यदि आप कोशिश करेंगे कि ज्यादातर हिंदी का प्रयोग हो और आप अपने विषय से इतर नहीं होंगे, हमारा यही आग्रह होगा आप सभी से। और जैसा कि भानु मैडम ने कहा है कि आप जो लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसमें नहीं बोलने के लिए नाम लिखवाया है, वो लोग भी बोले, हमें काफी खुशी होगी। और अब मैं चाहूंगी मधुकर जी से कि अगले पदाधिकारी का जो है वो नाम ले और ताकि कार्यक्रम को हम लोग जल्द से जल्द शुरू करा दें। बाकी सभी पदाधिकारी भी अन्य कार्य और ड्यूटी में व्यस्त हैं। थैंक यू। जैसा कि पूर्व के वक्ता महोदय ने बताया कि 14 सितंबर को संविधान सभा ने इसे अंगीकार किया था, उसी आलोक में हम लोग उस दिन से मनाते आ रहे हैं।
हमारे संविधान के भी अनुच्छेद 343 में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। हमारा देश विविधताओं का देश है, इसमें भाषा संबंधी बहुत सी विविधता है। उसके अलावा हमने लंबे पाश्चात्य औपनिवेश को भी झेला है, जिसके कारण हमारे कार्यों में, कार्यालय के कार्यों में, अन्य संस्थाओं के कार्यों में भी अंग्रेजी भाषा का बोलबाला है। धीरे धीरे हम सरकार प्रयासरत है कि पूरे भारत में ये आधिकारिक रूप से हिंदी भाषा का प्रयोग कार्यालयों में किया जाए, जो कि अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो पाया है। परंतु हमें गर्व है कि हमारे बिहार सरकार की जो भी कार्य होते हैं सभी कार्यालयों में वो अनिवार्यतः हिंदी में ही होते हैं, और हमें इसका गर्व है। और भाषा के संबंध में लोगों के मन में गर्व का भाव भी होना चाहिए। संस्कृति और सभ्यता के जितने अवयव या आयाम हैं, उसमें भाषा मुझे तो लगता है सबसे महत्वपूर्ण है। ये धर्म और जाति से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसका अगर आप उदाहरण देखना चाहें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब देश में राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो उसको भाषाई आधार पर ही करने का निर्णय लिया गया, और इसी आधार पर हमारे अधिकांश राज्य बने हुए हैं। इसके अलावा आप देखिए कि भारत के स्वतंत्रता के साथ एक अन्य देश का भी उदय हुआ, पाकिस्तान का, लेकिन सिर्फ भाषाई विविधता के कारण वो दो भागों में बट गया। जबकि धार्मिक एकता थी, लेकिन भाषाई विविधता के कारण पूर्वी जो पाकिस्तान था, जहाँ के लोग बांग्ला बोलते थे, उन्होंने अपना एक अलग देश बना लिया। और इतना ही नहीं, अलग देश बनने के बाद बांग्लादेश के जो राष्ट्रीय गान है वो हमारे कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ। जब 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय ब्रिटिश हुकूमत ने लिया था तो व्यथित होकर टैगोर साहब ने गीत लिखा था, आमार सोनार बांगाल आमी तोमाय भालोबासी। यही गीत जो है सो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। तो भाषा इतना मजबूत मतलब एक अवयव है, उसके आगे दूसरी सभी दीवारें टूट जाए। और आपको जैसा पता भी होगा कि कुछ देश ही ऐसे हैं कि जहां पर राष्ट्रभाषा को ही जन भाषा बनाई जाती है, जिसमें कि जापान, चीन। आज जो ये लोग समृद्ध हुए, उस समृद्धि का मूल कारण भाषा है। भाषा एक सबसे बड़ी आधार है और ये लोगों को एकजुटता करता है, लोगों में अपने आप में एक जागृति पैदा करता है। आज के परिवेश में आप लोग देख रहे होंगे ये जो मोबाइल और जितने भी क्रांतिकारी चीज जो उपयोग हम कर रहे हैं वो धीरे धीरे हमारे भाषा के अधिकार को छीनता जा रहा है। आप ना जाने हुए भी व्हाट्सएप आप देखते हैं तो अंग्रेजी में आता है, गूगल्स का यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, वो अंग्रेजी में आता है। ये अभी तक एक दुर्भाग्य है कि हमारा कोई ऐसा गूगल्स के जैसा प्रणाली हमारे यहाँ डेवलप नहीं, विकसित नहीं कर सके। और हो सकता है कि आने वाले समय में यह संचार क्रांति में भी हिंदी का ऐसा बोलबाला हो कि जिसमें कि हम लोग ऐसा सॉफ्टवेयर वगैरह निर्माण कर लें कि ताकि हमारे जो बच्चे जो हिंदी से काफी दूर हो गए हैं वो नजदीक आ सके। क्योंकि यहाँ जो बैठे हुए जितने लोग हम लोग हैं सभी मुंशी प्रेमचंद और सभी का कहानी कथा सुने हैं, पढ़े हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे जो हैं वो इन सब चीजों से दूर है। वो सिर्फ मोबाइल में जितनी जो भाषाएं जो है वो मोबाइल की भाषा जानते हैं और इन चीजें साहित्यकारों से और सभी चीजों से दूर है। तो हम आप सभी लोग से भी ये कहेंगे कि हम यहाँ ही नहीं, अपने कार्यालय में ही नहीं, खासकर हम जो अपने बच्चों को जो भेजते हैं अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में, तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये गौरवान्वित का विषय नहीं है, यह हम अपनी भाषाई आधार को खो रहे हैं। कहीं न कहीं हमारी भाषा विलुप्त हो रही है। अगर इसे बचाना है तो हम सभी लोग इस चीज के लिए दृढ़ निश्चय लें कि हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ पूरी तरह से हिंदी भाषा या आप अपनी जो लोक भाषा है उसका प्रयोग करें।
जिसका उदाहरण अभी मॉरिशस है कि जहां हमारे पूर्वज समझिए कि आज के 100 साल पहले 150 साल पहले गए, आज भी वहां की भाषा भोजपुरी बरकरार है। ये एक सबसे बड़ी चीज है और इसे अक्षुण्ण रखने के लिए हम आपका ही प्रयत्न आवश्यक है। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम आप सभी लोग को इस हिंदी भाषा के शुभ दिवस पर आप लोग एकत्र हुए हैं, हम सभी लोग को बधाई देते हैं। जिला के अन्य पदाधिकारीगण, मीडिया बंधुगण और समाहरणालय संपर्क के सभी लिपिकगण, आज हिंदी दिवस के अवसर पे मैं अपनी ओर से, शासन की ओर से आप सबों का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बहुत ही प्यार से बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है और हिंदी का को आज के दिन 1949 में जो निकाल दिया गया था, उसका एक महत्व ये था कि उससे राष्ट्र की एकता अखंडता अक्षुण्ण रहेगी। एक भाषा हमारी राजभाषा होगी जो हमारी एकता और अखंडता को बनाए रखेगी। लेकिन समय समय पे जो अंग्रेजी भाषा का हमारे जीवन में, हमारे सिलेबस में, टेक्निक में जो उसका प्रभाव आया, तो उससे ऐसा लगा कि हिंदी भाषा का बोलचाल में, प्रयोग में, लिखने में कम होता जा रहा है। आए दिन हम एक चीज़ ये महसूस करते होंगे, अपने बच्चों को कभी अगर आप पूछें कि 187 क्या है तो आराम से बता देगा, बट अगर पूछें 187 तो शायद मुश्किल से बता पाए। तो ये चीज़ है कि बताता है कि हम ठीक है, हम हिंदी दिवस के अवसर पे हिंदी के बारे में बहुत बोल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। पूरे ये जब हमारी राष्ट्रभाषा है तो इसको बनाए रखने के लिए, इसको सीखने सिखाने के लिए, अपने जीवन में इसको बनाए रखने के लिए, इसका उपयोग रखने के लिए बच्चों को इसकी पढ़ाई, मतलब बच्चों को इस भाषा का ज्ञान देना बहुत ही आवश्यक है। तो हम ये आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आज के दिन जो ये कार्यक्रम है और जिसका ये आज जो DN सर ने विषय रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रासंगिक है। हम ये उम्मीद करते हैं कि जब आज बहुत सारे लोग तैयारी करके आए होंगे और यहाँ पे बोलेंगे तो उनका भाषा का ज्ञान कुछ न कुछ जरूर बढ़ेगा और इसका फायदा आने वाले दिनों में जब वो संचिकाओं में टिप्पणी लिखेंगे तो उसमें बहुत उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, हमें भी देखने को मिलेगा और उनको भी अच्छा लगेगा कि आज की तैयारी के दरमियान उन्होंने जो तैयारी की होगी हिंदी की भाषा का कुछ तो तैयारी करके ज्ञान सीख के पढ़ के आया होंगे यहाँ पे। तो ये कुछ क्वालिटी जो नोटिंग ड्राफ्टिंग की होगी, टिप्पणी की, वो बढ़ेगी। और हम आपसे ये भी अनुरोध करेंगे कि आज की कार्यक्रम के बाद भी हिंदी की भाषा का प्रचलन बढ़ाने के लिए अपने जीवन में, अपनी किताबों में, अपनी कॉपियों में, अपने बच्चों में ये इसका कोशिश जारी रखें। और अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जिनका भी हम लोगों को जिनका ये भाषण सुनना है, तो मैं अनुरोध करता हूँ कि आप उनका भाषण शुरू किया।